हेलो एंड वेलकम। एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। आज क्लास 10 के एक नए सीरीज के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। वह है इतिहास, जो आपका पहला चैप्टर है। उस चैप्टर के पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह करके चलेगा। फिलहाल पार्ट 1 के तहत मैं उपस्थित हूँ। उसके यूरोप राष्ट्रवाद के उदय के कुछ प्रश्न लाया गया है। आगे ये अभी और आएगा, कुछ और पार्ट्स आएंगे। उन सारे पार्ट्स में आपको चैप्टर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ये भी महत्वपूर्ण ही है। चलिए शुरू करें। आगाज हो चुका है। क्या है? पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सल्यू कौन था? तो जैसे ही आप इतिहास की बुक का पहला चैप्टर निकालेंगे तो उसमें मिलेगा आपको फ्रेडरिक सल्यू एक चित्रकार था। एक आंसर हो गया कि फ्रेडरिक सल्यू कौन था? चित्रकार था। अब इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि फ्रेडरिक सल्यू कहाँ का चित्रकार था? तो आंसर आएगा फ्रेडरिक सल्यू फ्रांस का चित्रकार था। फ्रेडरिक सल्यू कहाँ का चित्रकार था? फ्रांस का चित्रकार था। तो 1848 की बात है। 1848 में फ्रेडरिक सल्यू की, ध्यान रखिएगा, 1848 में फ्रेडरिक सल्यू की चित्र की 4 सीरीज आया था। 1, 2, 3, 4 इस तरह करके आया था चित्र। उन चित्रों को किस नाम से जाना जाता है? सपनों का साकार, ऐसा नाम से उसको जाना जाता है। सपनों के संसार है, साकार नहीं, संसार, उसको बोला जाता है सपनों के संसार। फिर से सुनेंगे। फ्रेडरिक सल्यू के 1848 में 4 चित्रों का सीरीज आया था, श्रृंखला आया था। उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे सपनों के संसार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सपनों के संसार से याद आया कि इन्होंने एक ऐसी समाज की कल्पना की थी जिसका आधुनिक समाज में पाया जाना या मिलना असंभव था। उसे क्या कहते हैं? उसे कल्पना दर्श कहते हैं। कल्पना दर्श। इसी कल्पना दर्श को एक अन्य नाम था यूटोपिया। कल्पना दर्श को एक अन्य नाम था यूटोपिया। अब कल्पना दर्श की सिद्धांत या यूटोपिया की सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेडरिक सल्यू ने दिया था। और आपको ध्यान रखना है कि कल्पना दर्श या यूटोपिया क्या है। मैंने बताया था, ऐसी समाज की कल्पना जो आधुनिक समाज में पाया जाना लगभग असंभव है, उसे यूटोपिया या कल्पना दर्श कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल्पना दर्श, ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। आपको भाषा लिख देगा, बताएगी निम्नलिखित में से कौन है सिद्धांत है। तो ये पूछ सकता है, या पूछेगा कल्पना दर्श या यूटोपिया के सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेडरिक सल्यू ने दिया था। फ्रेडरिक सल्यू से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, मैंने आपके पास लाया। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को किस रूप में दर्शाते थे? मतलब स्वतंत्रता का कोई मूर्त देते होंगे, अमूर्त। तो उससे पहले यहाँ आने पर, कलाकार के आने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ आपको दिखा होगा कि फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो पहला क्वेश्चन था यही। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो ये फ्रांसीसी क्रांति कहाँ हुई थी? नाम से स्पष्ट है, फ्रांस में हुआ था। क्यों हुआ था? फ्रांस में जो राजतंत्र चल रहा था, उस राजतंत्र को हटाने के लिए, वहां लोकतंत्र लाने के लिए फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब इस क्रांति के दौरान कलाकार जो थे वह स्वतंत्रता को किसी न किसी रूप में ढालना चाहते थे। तो किस रूप में ढालते थे? तो वह ढालते थे महिला के रूप में, या जनरली स्त्री के रूप में या महिला के रूप में इसको प्रयोग करते थे। स्वतंत्रता का प्रतीक होती थी महिला। अगला, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता हो या होता है
उसे क्या कहा जाता है? ये आपको ऐसे, इसका आंसर पहले मैं बता दूं, तो इसको बोलते हैं निरंकुशवाद। निरंकुशवाद निरंकुशवाद सिद्धांत होता है वो। आप पूछेगा निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, ऐसे आपको पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को चेंज कर देगा। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखिएगा कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे निरंकुशवाद, इस सिद्धांत के निरंकुशवाद कहते हैं। चलिए, निरंकुशवाद हो गया, क्वेश्चन 1, 2, 3 हो गया। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? कोई ना कोई तो नेतृत्व करता होंगे, आगे चल रहे होंगे। तो फ्रांस की क्रांति मैंने बताया कब हुआ था, इसके अग्रदूत थे रूसो। इसके अग्रदूत थे रूसो, एक दार्शनिक थे, लेखक भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रास्ट। रूसो के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था सोशल कॉन्ट्रास्ट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामाजिक उपबंध। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था सामाजिक उपबंध। इंग्लिश में लिखा रहेगा अगर सोशल कॉन्ट्रास्ट तो भी रूसो मारेंगे, हिंदी में लिखा मिलेगा सामाजिक उपबंध तो भी रूसो मारेंगे। तो आपको मैंने बताया कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कौन था, रूसो था। दार्शनिक भी थे, लेखक भी थे, तो लेखक थे कुछ ना कुछ तो लिखे होंगे। तो एक याद आया मुझे कि उन्होंने लिखा था सामाजिक उपबंध, सोशल कॉन्ट्रास्ट। और आगे चलते हैं, उन्होंने, रूसो ने ही एक बात कही थी कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ हो। मतलब रूसो का कहना था कि पहले मानव हो, मानव के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ, पहले तुम मानव हो, उसके बाद किसी देश का नागरिक हो, किसी देश की भाग हो, जो भी हो, उसके बाद आएगा तुम्हारी बारी। तो ये कथन किनकी थी? ये कथन इन्हीं की थी, रूसो की ही थी। आज इतना ही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? तो विश्वकोश एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ के लेखक थे जिनका नाम था दिदरो। याद रखिएगा, दिदरो उनका नाम था। बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। आपके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ, उसका जवाब कमेंट में डालिएगा। किसने कहा है कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि सर के द्वारा पसीना बहाया जाता है, तभी मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं तो तब तक के लिए मैं आपको जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।